तो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। और पहले लेक्चर में मैंने काफ़ी कवर कर दिया है। अब हम प्लांट का बात करेंगे और फिर एनिमल हार्मोन के बारे में देखेंगे। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर है और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको अपलोड कर दूंगा। मैंने पहले से ही नोट बना दिया है ताकि आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो और आपका टाइम बचे। तो चलिए आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फाइटो हार्मोन्स के बारे में कि फाइटो हार्मोन होते क्या हैं। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है फाइटो। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस। देखिए, सबसे पहले समझिए हार्मोन क्या होता है। हार्मोन एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है, समझ रहे हैं ना? एक तरह से मैसेज देने वाला। जैसे आप डाकिया को देखते हैं ना, किस तरह मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह, उसी तरह हार्मोन होता है कि हार्मोन कहाँ से निकलता है? ग्लैंड से, और जाके मैसेज किसको देता है? ग्लैंड को, कि भाई ग्लैंड ये तुम काम करो। ठीक है, तो हार्मोन्स यही होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। और फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या हो गया? प्लांट हार्मोन। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान से सुनिए। प्लांट में न्यूरॉन तो होता नहीं है, प्लांट में ब्रेन तो होता नहीं है, प्लांट में स्पाइनल कॉर्ड तो होता नहीं है। तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कैसे उनमें मूवमेंट होता है? उनमें ये सब नहीं होता है तो कैसे मूवमेंट होता है? उनमें जितना भी मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, या प्लांट का जो भी एक्टिविटी चलता है ना, वो हार्मोन की वजह से। और किन हार्मोन की वजह से? फाइटो हार्मोन्स की वजह से। यानी कि प्लांट हार्मोन की वजह से जितना भी एक्टिविटी होता है प्लांट में, चाहे ग्रोथ हो, मूवमेंट हो, किसी प्रकार का, वो किसके वजह से होता है? फाइटो हार्मोन की वजह से। फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट, और हार्मोन का मतलब हार्मोन, जो कि केमिकल मैसेंजर है, जो कि मैसेज देने का काम करता है कि हाँ प्लांट ये तुम अब करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्मोन के बारे में जानेंगे, वो है आपका ऑक्सिन। ठीक है, तो पहला आपका हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ऑक्सिन का काम होता है ग्रोथ कराने का। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका जो शूट है, यानी कि आपका जो फुलगी जिसे बोलते हैं, फुलगी के पास प्रेजेंट होता है, चाहे वो रूट हो चाहे शूट हो। ठीक है, कहाँ होता है? फुलगी के पास प्रेजेंट होता है, यानी जहाँ नया नया पत्ते आते हैं, जड़ें जो निकलती है, वहाँ ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम है ग्रोथ का, यानी कि क्या करना? ग्रोथ करना वहाँ। ठीक है, अच्छा। ऑक्सिन का काम क्या है? ग्रोथ करना। एक मैंने पॉइंट यहाँ लिखा, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? समझिए, देखिए, प्लांट का ये जो फुलगी है, समझिए प्लांट का क्या है? फुलगी। तो प्लांट का फुलगी जब तक रहता है ना, प्लांट एकदम सीधा लंबा ग्रो करते चला जाता है। लेकिन वही आप अगर इसका फुलगी कट कर दीजिएगा ना प्लांट का, तो प्लांट जो है ना वो फैलते चला जाता है। नहीं समझे? समझिए, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ का हम क्या किए? फुलगी का किए, कट कर दिए, तो ऊपर से फुलगी कट गया। तो फुलगी कटते ही क्या होता है? मैंने आपको बताया कि फुलगी में क्या प्रेजेंट होता है, जहाँ फुलगी होता है वहाँ क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ग्रोथ करने का। ठीक है, पेड़ को बड़ा करने का। तो फुलगी को अगर हम कट दिए, अगर फुलगी को हम कट कर देते हैं, तो प्लांट क्या करता है? ऊपर से, यानी लंबाई उसका ग्रो नहीं करता है, वो उसका साइड साइड में टहनी फेंकने लगता है। देखिए, जैसे प्लांट है तो प्लांट के साइड साइड में भी टहनी है। लेकिन क्या होता है कि जब तक उसका फुलगी जब तक रहता है ना, तब तक प्लांट वो सीधे ग्रो करता चला जाता है। लेकिन जब उसका हम फुलगी ही कट कर देते हैं, तो प्लांट क्या करता है? उसका जो साइड साइड का टहनी है प्लांट का, वो ग्रो करने लगता है, ना कि ऊपर की तरफ प्लांट जाता है, बल्कि साइड साइड में टहनी निकलने लगता है। यही है आपका एपिकल डोमिनेंस। फिर से समझिए, देखिए, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? कोई प्लांट है छोटा सा, तो प्लांट जो है वो लंबा होते चला जाता है, बजाय कि वो उसके साइड साइड में टहनी आए। ये क्यों होता है? ये ऑक्सिन की वजह से होता है। और ऑक्सिन की वजह से ही क्या आता है? एपिकल डोमिनेंस। यानी कि प्लांट जो है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि प्लांट जो है वो लंबा हो चला जा रहा है, यानी बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप प्लांट का फुलगी अगर कट कर दीजिएगा, तो प्लांट ऊपर की तरफ ना ग्रो करके साइड साइड में उसका टहनी ग्रो करने लगेगा, और एपिकल डोमिनेंस कम हो जाएगा। तो एपिकल डोमिनेंस को कौन बढ़ाता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन की वजह से ही क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? प्लांट ग्रो करते चला जाता है, यानी लंबा हो चला जाता है। समझे?
उसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंट फ्रूट लीफ ड्रॉप इट अर्ली बट प्रमोट होल्डर। देखिए पेड़ है तो पेड़ का जितना भी आपका नया आपका अगर पत्ता है, फल है, उसको गिरने से बचाता है। अगर पेड़ का नया पत्ता है, फल है, उसको गिरने से बचाता है ऑक्सीजन। लेकिन वही आपका पुराना फल है, पुराना पत्ता है, जैसे पका हुआ फल है, पत्ता जो है वो पुराना हो गया तो उसको गिरने में मदद करता है। लेकिन वही अगर नया पत्ता है तो उसको प्रमोट करता है, मतलब कि उसको गिरने से बचाता है। तीसरा है आपका इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम। देखिए जैसे कि आप अड़हुल का क्या लगाते हैं, टहनी। अड़हुल का पौधा देखे हैं ना, तो अड़हुल का पौधा क्या होता है कि आप उसका टहनी लेके गाड़ दीजिएगा मिट्टी में तो उससे क्या होता है, रूट निकल जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, ये आपका ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से होता है। कि अगर किसी प्लांट का हम स्टेम लेके मिट्टी में गाड़ दे रहे हैं और उस स्टेम से अगर रूट निकलता है तो ये किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। चौथा देखिए प्रमोट फ्लॉवरिंग इन पाइन एप्पल यानी अनानास जो होता है उसमें फ्लॉवरिंग किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। ये आपका क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या है, नेचुरल ऑक्सीजन जो कि प्लांट में स्वयं बनता है। ये है सिंथेटिक ऑक्सीजन जो कि लैब में तैयार किए जाते हैं, जैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाई इथाइल। ये क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। ये जो 2,4 जो डी है आपका, ये हर्बिसाइड है यानी वीड्स को मारने का काम करता है। आप छिड़क दीजिएगा तो जला देगा, मतलब जो भी घास फूस चीज़ें हैं उसको वहाँ से साफ कर देगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, प्रमोट फ्लॉवरिंग इन पाइनएप्पल, यानी पाइनएप्पल में फ्लॉवरिंग किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से। नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन से होते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन होता है। सिंथेटिक में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4 डी, ये क्या होते हैं, ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। उसमें 2,4 डी क्या है, हर्बिसाइड जो कि वीड्स को किल करने का काम करती है। बस अगला है आपका फाइटो हार्मोन जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। देखिए जिब्रेलिन्स का काम होता है इलोंगेट करने का। अगर कोई पहले इतना बड़ा था तो उसको इतना बड़ा कर देगा। समझिए यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये प्लांट का क्या कहलाता है, नोड। और जो जो बीच का है, जैसे आप टहनी देखते हैं ना, तो टहनी में क्या दिखता है आपको, ऐसे ऐसे धाड़ियाँ बना हुआ दिखता है ना, तो ये जो धाड़ियाँ इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड, नोड, NOD, NODE नोड। और बीच वाले को बोलते हैं इंटरनोड, जो मैं कलर कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन्स इंटरनोड को बढ़ा देता है। यानी कि पहले ये जो इतना बड़ा जो दिख रहा है आपको, इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो जिब्रेलिन्स का काम होता है इंटरनोड को बढ़ाना। यानी मेनली आप लिख दीजिएगा कि जिब्रेलिन्स का काम क्या होता है, इलोंगेट करने का। इलोंगेट करने का मतलब है कि जैसे कि ये स्टेम है तो स्टेम क्या है, ऐसे धाड़ियाँ धाड़ियाँ दिखता है ना, तो जो धाड़ी धाड़ी दिखता है वो क्या है, नोड। और जो उसका बीच का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं इंटरनोड। जैसे कि ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड। देखिए पेन दिखा रहा हूँ पेन से, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड। बीच का हिस्सा क्या है, इंटरनोड। तो ये क्या करता है, प्लांट के इंटरनोड को इलोंगेट करता है, जिससे प्लांट भी बढ़ता है। समझे। तो पहला काम जिब्रेलिन्स का ये है। दूसरा काम है डिले सेंसेंस, मतलब कि बुढ़ापा नहीं लाने देता है प्लांट में, ठीक है। अच्छा, और आपका तीसरा है आपका प्रमोट ब्लॉटिंग इन इंटरनोड, इलोंगेट प्रायर टू फ्लॉवरिंग, ठीक है। जैसे समझिए आप फूल गोभी का देखते हैं ना, जैसे कि ये फूल गोभी है तो फूल गोभी को उगते हुए देखे होंगे, तो ऐसे वो क्या होता है, स्टेम के ऊपर होता है ना। अरे फूल गोभी को उगते हुए देखे होंगे ना, तो देखते होंगे कि नीचे स्टेम पे होता है, स्टेम होता है, उसके बाद फ्लावर होता है। तो वो क्या करता है, स्टेम को इंक्रीज कर देता है, कौन, जिब्रेलिन्स। समझ रहे हैं ना। जिब्रेलिन्स क्या करता है, उसके इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है, तो स्टेम भी क्या होगा, इलोंगेट कर जाता है। तो ये किन में देखने को मिलता है आपका, जो कैबेज है या कलीफ्लावर जिसे बोलते हैं, उसके स्टेम को क्या करता है, इलोंगेट कर देता है। और इलोंगेट करने की वजह से क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है और फ्लावर उस पर खिल जाता है। थर्ड थर्ड जो आपका हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। थर्ड जो हार्मोन है वो है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीज़न करना। यानी सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, एक सेल है तो 4 सेल बनाना। ये किसका काम है, साइटोकाइनिन का। दूसरा काम क्या है आपका,
कि मतलब दूसरा काम नहीं, ये कहाँ मिलता है, तो मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है, यानी प्लांट का फूलनी, प्लांट का जहाँ फूलनी रहता है वहाँ क्या मिलता है, साइटोकाइनिन। और क्योंकि प्लांट का फूलनी बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो वहाँ साइटोकाइनिन ज़रूरी है, क्योंकि एक सेल से 10 सेल बनाने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन कहाँ होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन यानी प्लांट के फूलनी में होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आपका इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन ही होता है जो गैसियस हार्मोन होता है, बाकी आपका कोई गैसियस नहीं होता है, लेकिन इथाइलिन ही ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस हार्मोन होता है। ये क्या करता है, फल को पकाने का काम करता है। और क्या करता है, प्रमोट फ्लोरिंग इन ककम्बर। अगर खीरा है तो खीरा में फूल लाने का काम कौन करता है, इथाइलिन। देखिए फल को कैसे पकाता है, इथाइलिन आपको मैंने बताया गैसियस है। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, कोई मेरे पास पका हुआ फल है, उसको हम क्या किए, कच्चा फल के साथ रख दिए। जैसे मेरा पका हुआ आम है और कच्चा आम के साथ रख दिए, कुछ दिन बाद देखे तो मेरा कच्चा वाला आम भी पक गया। कैसे, क्योंकि जो पका हुआ आम है ना, उससे इथाइलिन निकलता है और वो कच्चा जो आम है उसको भी पका देता है। समझ रहे हैं ना। तो गैस क्या है, गैस एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। क्योंकि मेरा फल पका हुआ था तो गैस वहाँ से इथाइलिन निकला और कच्चा फल में जाके गया, तो इथाइलिन की वजह से वो भी पक गया। तो इथाइलिन का काम होता है फल को पकाना, ये गैसियस हार्मोन है, और खीरा में फूल लाना। लास्ट आपका फाइटो हार्मोन है, डैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। इसका काम होता है सीड जर्मिनेशन को रोकना। जैसे कि प्लांट के द्वारा सीड बना तो सीड तुरंत ग्रोथ थोड़ी कर जाता है, नहीं ना। उसको जब तक फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तब तक सीड से बिया, यानी बिया से क्या, अंकुर नहीं निकलेगा। तो अंकुर नहीं कौन निकलने देता है, एब्सिसिक एसिड। और अंकुर निकलने में कौन मदद करता है, जिब्रेलिक एसिड। जैसे कि देखिए एब्सिसिक एसिड का उल्टा होता है जिब्रेलिन्स। मैंने आपको पहले बताया ना कि जिब्रेलिन्स हार्मोन होता है, तो जिब्रेलिन्स हार्मोन का उल्टा होता है एब्सिसिक एसिड। जैसे कि जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है कि बीजा को उगने में मदद करता है, तो वही एब्सिसिक एसिड बीजा को ना उगने में मदद करता है। दूसरा काम होता है एब्सिसिक एसिड का कि स्टोमाटा को बर्न करना। ठीक है, स्टोमाटा को बर्न करना। तो यहीं पे आपका फाइटो हार्मोन खत्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, आपके एनसीईआरटी बुक में छुई मुई प्लांट के बारे में दिया है, यानी कि टच मी नॉट प्लांट के बारे में दे रखा है। टच मी नॉट प्लांट एक तरह का ऐसा प्लांट होता है जिसे आप टच कीजिएगा ना तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उस पत्ते से वाटर लॉस हो जाता है, और पत्ते से वाटर जब लॉस होता है तो पत्ता सिकुड़ जाता है। ये एक तरह का क्या है, ग्रोथ नहीं है, एक तरह का स्टुमुली के प्रति, यानी स्टुमुली का मतलब क्या हो गया, आग, पानी, हवा, टच, ये सब क्या है, स्टुमुली है। उसके प्रति क्या है, एक रिस्पॉन्स है। तो जो आपका छुईमुई प्लांट है यानी टचमी प्लांट है, एक तरह का सेंसिटिव प्लांट है। जब उसे आप टच करते हैं तो उसके पत्ते से पानी निकल जाता है, और पानी निकलने की वजह से क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है। ये एक तरह का ग्रोथ नहीं है, आप याद मत रखिए। मतलब ये मत बोलिएगा कि ये ग्रोथ है, ग्रोथ ये नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ आप टच किए उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स है। समझे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। छुई मुई प्लांट है, जब उसके पत्तों को आप टच कीजिएगा तो पत्ते से क्या होता है, पानी निकल जाता है। पत्ते से पानी निकल जाता है, और पत्ते से पानी निकलने की वजह से छुई मुई का पत्ता जो होता है वो मुरझा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, जब आप टच करते हैं तभी होता है, नहीं तो आप टच नहीं करते हैं तो वैसे ही जैसे पत्ते खिले होते हैं वैसे ही वो खिला होता है। अगला हम बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कि ग्रोथ के वजह से कैसे प्लांट में मूवमेंट होता है। एक चीज़ ध्यान से सुनिए, आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बना हुआ है, मतलब कि फिगर देख रहे होंगे कि जैसे खिड़की से लाइट जब आता है और बहुत टाइम तक पौधा यानी पॉट में यानी गमला में लगा के रखा हुआ है, तो जो टहनी है उसका सूरज की तरफ मुड़ गया है। जैसे फिगर में देखिए कि जैसे कि खिड़की के तरफ से लाइट आ रहा है, यानी खिड़की की ओर से लाइट आ रहा है, तो प्लांट का जो टहनी है किधर, सनलाइट की तरफ ही मुड़ गया है। एनसीईआरटी किताब खोल के देखिएगा तो अच्छे से दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, प्लांट लाइट के प्रति क्यों रिस्पॉन्स दे रहा है। जब प्लांट लाइट के प्रति रिस्पॉन्स करता है उसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्यों होता है, ये होता है ऑक्सीजन की वजह से। किसके वजह से, आप कहिएगा ऑक्सीजन की वजह से। कैसे, देखिए
क्या होता है कि जिधर से लाइट आता है ना उसके अपोजिट साइड के स्टेम में, जैसे कि ठीक है मेरा, जैसे कि ठीक है जैसे इधर से लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, ठीक है, तो प्लांट का ये जो स्टेम है इसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन चला जाता है और अपोजिट साइड में अपोजिट साइड में जाके ग्रोथ करने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है प्लांट जो है लाइट की तरफ बेंड कर जाता है यानी झुक जाता है, ठीक है। और इसी मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। मैं फिर से समझा देता हूँ, हम टॉपिक कर रहे हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ की वजह से कैसे मूवमेंट होता है प्लांट में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं फोटोट्रॉफिक मूवमेंट की। फोटोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? फोटोट्रॉफिक मूवमेंट होता है कि रिस्पॉन्स टू लाइट, यानी लाइट की वजह से जो प्लांट में मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो प्लांट में कैसे लाइट की वजह से मूवमेंट होता है? देखिए, मूवमेंट कहने का मतलब है कि लाइट जिधर मतलब सनलाइट पड़ेगा ना उधर प्लांट झुक जाएगा। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब है कि जिधर सनलाइट पड़ेगा ना उधर प्लांट झुक जाएगा, जिधर उसको सनलाइट अच्छा मिलेगा उधर प्लांट झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो स्टेम है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन चला जाता है, यानी कि इधर से सनलाइट आ रहा है तो ऑक्सीजन उसके उल्टा साइड चला जाएगा और उधर ग्रोथ कर देगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मुड़ जाएगा किधर? सनलाइट की तरफ। और यही मूवमेंट क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, यानी लाइट के प्रति जो मूवमेंट है वही कहलाता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, समझे। और ये किस हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। दूसरा तरह का आपका मूवमेंट है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है ग्रेविटी के प्रति मूवमेंट। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मैंने पॉट को उल्टा कर दिया ऐसे, जैसे देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ग्रेविटी के खिलाफ ग्रोथ हुआ। किसका? सूट का, क्योंकि सनलाइट ऊपर से मिल रहा है तो ये क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव कर गया। ये एक तरह का किस तरह का मूवमेंट है? फोटोट्रॉपिक, क्योंकि लाइट की वजह से प्लांट का स्टेम ऊपर चला गया ताकि वो अच्छा फोटोसिंथेसिस कर सके। लेकिन क्या है, ये ग्रेविटी के खिलाफ क्या है? समझ रहे हैं ना? ग्रेविटी कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं तो नीचे की तरफ चला जाता है ना, किसके वजह से? ग्रेविटी के वजह से। तो ये क्या है, स्टेम जो है वो ग्रेविटी के खिलाफ उग रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन वही आप रूट देखिए, रूट क्या है? ग्रेविटी के साथ जा रहा है। अरे भाई, आप रूट देखते हैं ना, रूट कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर, यानी कि क्या हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ कहाँ जाता है? नीचे। तो ये क्या हो रहा है? रूट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, और ये क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। आप कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा सा लग रहा है। देखिए, ग्रेविटी के वजह से जो मूवमेंट होता है ना उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे मैंने गमला को उल्टा कर दिया, जैसे कि ऐसे मैंने गमला को रख दिया तो लाइट की वजह से ऊपर गया, तो ये कौन सा मूवमेंट है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन ये क्या है? ग्रेविटी के खिलाफ, इसलिए बोलते हैं इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन वही रूट देखिए कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो ये क्या है? ग्रेविटी के प्रति है, यानी ग्रेविटी के साथ चल रहा है, इससे बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर? तीसरा तरह का मूवमेंट है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी वाटर के प्रति मूवमेंट। देखिए, जैसे कि पानी लगा हुआ है और एक तरफ सुखार है, आप जैसे कि ये जड़ है, तो जड़ किधर की तरफ जाएगा? पानी की तरफ या सूखा की तरफ? ऑब्वियसली पानी है जिधर उधर ही जाएगा जड़। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। देखिए, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट का मतलब होता है पानी के तरफ मूवमेंट, जिधर पानी उधर जड़ का मूवमेंट, ठीक है। तो जिधर पानी होगा उधर ही जड़ जाएगा, इसी को बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। और जिधर जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे जड़ है तो जड़ को क्या चाहिए? पानी, तो पानी की तरफ जाएगा, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। और जिधर नहीं गया वो क्या हो गया? नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? जो पानी की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव समझ सकते हैं, जिधर पानी है उधर जड़ जा रहा है तो पॉजिटिव, और जिधर पानी है उधर जड़ नहीं जा रहा तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। उसके बाद चौथा है आपका कीमोट्रॉपिज्म, यानी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? केमिकल के वजह से जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।